अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, जल्द गर्भवती होना चाहती हैं, तो खाने की इन 10 चीज़ों से डेफिनेटली बचिए। यह आपके गर्भ धारण करने में बाधक सिद्ध हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़, अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब्स। जी हाँ, पेस्ट्री, ब्रेड, बिस्किट्स, ये जो फाइन कार्ब्स हैं जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, इनके प्रयोग से डेफिनेटली बचिए। यह आपके अंदर ओव्यूलेशन को हैम्पर कर सकता है, ओव्यूलेशन के प्रोसेस में बाधक सिद्ध हो सकता है और आपके गर्भधारण में भी। तो अगर आप गर्भवती बनना चाहती हैं तो आप मैदा से बने हुए आइटम्स कम लीजिए। पेस्ट्री है, केक है, ब्रेड है, इनका प्रयोग डेफिनेटली कम कीजिए। पोटैटोज़ का प्रयोग भी कम से कम कीजिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं लेनी है वह है कच्चा पपीता। जी हाँ, कच्चे पपीते में पका हुआ भी लेना थोड़ा अवॉइड कीजिए, पर कच्चे पपीते में अधिक मात्रा में पेपेन होता है। यह एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि मिसकैरेज कर देता है। तो बहुत सी बार जब आप गर्भधारण कर भी लेती हैं तो भी मिसकैरेज में लैंड हो जाता है। तो कच्चा पपीता खाने से आप डेफिनेटली बचिए। पका हुआ पपीता भी बहुत मात्रा में नहीं लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वह है कोल्ड ड्रिंक्स। जी हाँ, इंडिया के अंदर बहुत कॉमनली कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग किया जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करने से बचिए। यह आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है और आपके जल्द गर्भवती होने के सपने को भी डिस्टर्ब कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको कि लेने से आपको बचना है वह है अधिक मात्रा में कैफीन। जी हाँ, कैफीन हम भारतीय बहुत कॉमनली चाय या कॉफ़ी के फॉर्म में ले रहे होते हैं। चाय कॉफ़ी के अलावा ये चॉकलेट्स के अंदर भी होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी होता है। थोड़ी मात्रा में कैफीन आप ले सकती हैं, परंतु 200 मिलीग्राम से ऊपर कैफीन लेने से बचिए। एक कप चाय के अंदर लगभग 75 mg 75 mg कैफीन होता है और एक कप कॉफ़ी में लगभग 100 से 125 mg कैफीन पाया जाता है। तो आप दिन की 2 कप चाय तो ले सकती हैं, उसमें मनाही नहीं है, 2-3 कप ले सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और अगर आप कॉफ़ी पीती हैं तो दिन में 1 से 2 कप कॉफ़ी। टोटल आपकी मात्रा जो है वो 200 mg से ऊपर कैफीन की नहीं जानी चाहिए। प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते वक्त पाइनएप्पल का प्रयोग करने से भी बचिए। जी हाँ, पाइनएप्पल जो कि एक बहुत ही टेस्टी फ्रूट है जो कि हम लोगों को यूजुअली पसंद होता है, वह भी आप लेने से बचिए। इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर देते हैं और बच्चे को, एम्ब्रियो को चिपकने से रोकती हैं, इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देती हैं। जी हाँ, तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो पपीते के अलावा आपको पाइनएप्पल भी नहीं लेना है। ट्रांस फैट्स लेने से आप बचिए। ट्रांस फैट्स कुछ इस प्रकार के पार्शियली हाइड्रोजनेटेड तेल होते हैं जो कि बहुत कॉमनली तलाई में यूज़ किए जाते हैं। तो आप वह लेबल देख सकती हैं पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट्स का, वो लेने से आप डेफिनेटली बचिए। यह आपके अंडे की क्वालिटी को ख़राब कर देता है, तो आपको ट्रांस फैट्स नहीं लेने हैं। अल्कोहल का प्रयोग भी नहीं करना है या फिर काफ़ी कम करना है। वैसे इंडिया के अंदर फीमेल्स इतना कॉमनली नहीं ले रही होती, परंतु फिर भी अगर आप ले भी रही हैं तो उसकी मात्रा काफ़ी कम रखिए। वंस अ वाइल चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे आप अल्कोहल नहीं लीजिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। पैक्ड प्रोसेस्ड फूड्स लेने से भी बचिए, जैसे कि चिप्स हैं, नमकीन है, कुछ जो कि पूरे पैक्ड आइटम्स होते हैं ना, जिसको कि आप डायरेक्ट पैकेट में से खोल के खा लेती हैं, उनको लेने से बचिए। वह आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा, आपकी अंडे की क्वालिटी को ख़राब करेंगे, आपके बच्चे के दाने की लाइनिंग को भी डिस्टर्ब करने वाला है। तो ये जो पैक्ड फूड्स हैं जो कि सीधे पैकेट खोला और गया अंदर, जो कि बहुत ही टेस्टी भी हमें लगते हैं, पर वो खाने से आप बचिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खाने की चीज़ नहीं है, दवाई है, लेकिन ये दवाई हम बहुत कॉमनली ले रहे होते हैं। हमें हेडेक हुआ और हम बहुत बार दवाइयाँ जैसे कि ब्रूफेन है, डिक्लोफेनेक है, ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो ये जो NSAIDs हैं, ये जो पेन किलर हैं, पेन किलर में पैरासीटामोल इज़ अ सेफ पेन किलर। अगर कि भाई दर्द तो कभी भी किसी को कहीं भी हो ही सकता है ना, तो ऐसा थोड़ा ना कि आप कोई दर्द की दवाई नहीं लेंगे, ले सकती हैं, लेकिन उसके अंदर पैरासीटामोल का प्रयोग कीजिए। अगर आप NSAIDs लेते हैं, जो कि हम ज़्यादा कॉमनली ले रहे होते हैं, स्पेसिफिकली जिन लोगों को हेडेक वगैरह ज़्यादा होता है, वो लोग कभी डिक्लोफेनेक खा रहे होते हैं, कभी ब्रूफेन खा रहे होते हैं, या इनसे मिलते जुलते मॉलिक्यूल्स खा रहे होते हैं, तो वो खाने से बचिए, क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण कि इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि जो नन्हा सा एम्ब्रियो बना है उसका जो बच्चेदानी की दीवार पे चिपकने वाला प्रोसेस है, वह डिस्टर्ब हो जाता है और प्रेगनेंसी
रुकने से पहले ही डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो आप NSAIDs लेने से भी डेफिनेटली बचिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। अगर प्रेगनेंसी की प्लानिंग या प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होने वाली आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसमें इसके रिगार्डिंग काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी डिटेल में दी गई है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको यूट्रस की लाइनिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या लेना है, आपको अपना इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या ध्यान रखना है, वो सभी गाइडलाइंस पूरे डिटेल में दी गई हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आई होप दिस विल रियली हेल्प यू। थैंक यू।